नमस्कार। गर्भावस्था में जो एएनसी केयर दिए जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हो, उनका उद्देश्य होता है मातृत्व जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट होती है और जो शिशु मृत्यु दर होती है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होती है, उसको कम करना है। सारा जो फोकस होता है वो जाके हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे फोकस हो जाती है। सारी जो हमारे पास सुविधाएं हैं उसको हम कहाँ फोकस करना चाहते हैं, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, क्योंकि उनकी मोर्टालिटी रेट लो रिस्क प्रेगनेंसी से कहीं ज्यादा होती है। इसलिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी का आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्रेगनेंसी को हायर रिस्क कैटेगरी में पुट करता है। जो मैटरनल मोर्टालिटी होती है या जो मातृत्व मृत्यु दर होती है, उसके कुछ स्पेसिफिक कारण होते हैं। अगर हम भारत में देखा जाए तो इन कारणों में जो सबसे पहला कारण है वो है हीमरेज या ब्लीडिंग या एक्सेसिव रक्त स्राव का होना। ये प्रेगनेंसी में भी हो सकती है या डिलीवरी के बाद भी हो सकती है। दूसरा मुख्य कारण होता है प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर होना, जो झटका ला सकता है, जिसे हम इक्लाम्सिया, प्री इक्लाम्सिया के नाम से जानते हैं। तीसरा कारण अनीमिया, चौथा इन्फेक्शन एंड पांचवा अनसेफ एंड ट्रॉमेटिक डिलीवरी होती है। कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस होती हैं, स्पेसिफिकली कार्डियक डिजीज। अगर कोई हार्ट डिजीज प्री एग्जिस्ट करती है तो उसको डायग्नोज करना प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है मृत्यु दर का, और जिसको रोकने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है, हमें कार्डियक यूनिट्स की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रेगनेंसी में एक टेस्ट होता है जो माँ के हार्ट की डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं, जिससे मैटरनल इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। एक टाइप की सोनोग्राफी होती है जो गर्भावस्था में की जाती है, और ये माता की जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके हार्ट के फंक्शन और स्ट्रक्चर को बताता है। ये टेस्ट जनरलाइज रूप में तो हम हर प्रेग्नेंट वुमेन को करने नहीं बोलते हैं, पर मुझे लगता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के जो पेशेंट्स हैं उनको हमेशा ये टेस्ट मैंडेटरी कर देना चाहिए। ये टेस्ट कराने का स्पेसिफिक टाइम होता है, यूजुअली इसे हम 3rd ट्रिमेस्टर में कराते हैं। पर अगर कोई पेशेंट सिम्टोमेटिक है, जिससे उसकी सांस फूल रही है, जो सामान्य से बहुत ज्यादा महसूस होती है हमें, ऐसे लोगों को भी हम मैटरनल इकोकार्डियोग्राफी के लिए एडवाइस कर सकते हैं। ये टेस्ट बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती है, पर ये बहुत लाइफ सेविंग टेस्ट होती है, और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर इकोकार्डियोग्राफी को मैंडेटरी किया गया है या सभी को कराने के लिए कहा जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हार्ट डिजीज से जो मृत्यु पॉसिबल है उसको रोकना। तो मेरी तरफ से एक सजेशन रहेगा कि जो औरतें 35 ईयर के ऊपर माँ बनने वाली हैं, या जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी को घेर रहा है, या जिनको सांस फूलने की समस्या सामान्य से ज्यादा हो रही है, ऐसे लोगों को हमेशा एक कार्डियक ओपिनियन लेनी चाहिए और एक इकोकार्डियोग्राफी करानी चाहिए, ताकि हमें प्रेगनेंसी के अच्छे आउटकम